बोलो भारत माता की। आज ये चुनाव की जो सभा है, इस सभा के अंदर जिस प्रकार का उत्साह और जोश और जिस तरह से आप सभी आए हो, ऐसा का ऐसा उत्साह मैंने आज से 10 दिन 12 दिन पहले जब यहाँ पर नॉमिनेशन हुआ था झुंझुनू में, उस दिन भी देखा था। और मैंने उसी दिन सोच लिया था कि यहाँ पर राजेंद्र जी बांबू निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। लेकिन आज जो जिस तरह से आप यहाँ पर आए हो, और इससे मुझे स्पष्ट लग रहा है कि ये जीत का आप अंतर बढ़ाने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। और मैं आज यहाँ पर कह सकता हूँ कि आने वाले इस चुनाव के अंदर जो आप परिणाम देने वाले हैं, और ये परिणाम इसलिए आप सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने जा रहे हैं क्योंकि झुंझुनू की जनता ने इस पिछले कई सालों में जिस प्रकार से एक परिवार को देखा, एक परिवार की सरकार को देखा, एक परिवार के यहां पर कार्यकाल को देखा, और आज निश्चित रूप से एक किसान का बेटा जिसको आप यहां से जीता कर भेजेंगे तो वो किसानों की सूंद लेगा, गरीब की आवाज सुनेगा, युवा की बात को सुनकर उसके समस्याओं का समाधान कराएगा। वरना आपको पता है कि जिस समय जिनकी ये कांग्रेस की सरकार रही इस देश के अंदर और चाहे प्रदेश के अंदर, उन्होंने हमेशा किसान के नाम पर कभी वोट लिया, कभी गरीब के नाम पर वोट लिया, तो कभी युवा के नाम पर वोट लिया। मैं आपको एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ये किसान के हित की बात करते हैं कि हम किसानों का कल्याण करेंगे, इनका वादा हमेशा रहा। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, किसानों के लिए बजट कितना था इनका? कृषि का देश भर का बजट जो होता था कृषि का 22,000 करोड़ 23,000 करोड़ अधिकतम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले था। और आज नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1,25,000 करोड़ रुपए किसानों का बजट हुआ है, यानी कि 6 गुना कृषि का बजट बढ़ाया गया। आप मुझे बताइए कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर उनका बजट होता था तो किसान का कल्याण कैसे करते? और जब मैं यहां पर आया और मैंने देखा हरियाणा के चुनाव में, तब मुझे इनकी असलियत पता चली कि ये वास्तव में किस प्रकार से इन्होंने 60 साल किसान के साथ धोखा किया। आपने देखा होगा कि अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, यही अशोक गहलोत वहां के प्रभारी, और वहां जाकर वहां पर बात करते कुछ और, यहां पर बात करते कुछ और। इन्हीं अशोक गहलोत ने वहां जाकर कहा कि हम यहां पर पानी जो आपके आने वाले घोषणा पत्र में कह दिया कि झुंझुनू की जनता को और यहां के राजस्थान के अंदर जो यमुना समझौता हुआ है उसको हम रद्द करेंगे। और यही अशोक गहलोत वहां पर रद्द करने की बात करता है, यहां पर बात दूसरी करते हैं। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। और इनकी करनी और कथनी के लिए मैं SC ST के बंधु यहां पर बैठे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, लोकसभा के चुनाव में जिन्होंने ढोल बजा बजा कर सबने कहा था कि अगर 400 से अधिक नरेंद्र मोदी जी की सीटें आ गई तो ये आरक्षण समाप्त कर देंगे, और इस बात को भुनाया गया, जगह जगह पर झूठ को फैलाया गया। लेकिन मैं SC ST के बंधुओं से अब पूछना चाहता हूं कि अमेरिका के अंदर जाकर राहुल गांधी जिस तरह से कहता है अगर हम सत्ता में आए तो संपूर्ण आरक्षण समाप्त कर देंगे, उसमें ना तो हम SC ST और OBC का सारा समाप्त कर देंगे। ये कथनी और करनी में फर्क जो इन्होंने रखा है, इनको सबक सिखाने के लिए हरियाणा की जनता ने तो सबक सिखा दिया। हरियाणा की जनता ने तो कह दिया, वहां के SC ST के बंधुओं ने भी बता दिया, वहां OBC के लोगों ने भी बता दिया, वहां आम जन ने बता दिया कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के विकास के साथ हैं। और अब आपके सामने आने वाले इस चुनाव के अंदर आपको यही मैं कहना चाहता हूं कि हमें समझने की जरूरत है, इस देश के अंदर हमें ऐसे सच्चे लोगों को जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने मात्र 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ और उसके अंदर 50% से अधिक जो उन्होंने घोषणा पत्र में बातें कही थी वो पूरी कर ली। और अभी 4 साल पड़े और उन 4 साल में घोषणा पत्र से भी हम आगे जाएंगे और एक काम करवाएंगे। और मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से यहां पर विकास आने वाले समय में, निश्चित रूप से इससे पहले भी बताया, इस चुनाव से ना तो सरकार जाने वाली है ना सरकार आने वाली है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही रहने वाली है। लेकिन मैं आप सभी बंधुओं से कहना चाहता हूं कि राजस्थान का विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। झुंझुनू का भी विकास निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर राजेंद्र जी बांबू के आप आशीर्वाद देकर सभी भेजेंगे तो यहां पर भी विकास होगा। लेकिन कुछ बातों को लेकर हमें सोचने की आवश्यकता है, और सोचने की बात यह है, आप और हम सब जानते हैं, इस देश को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस देश के अंदर आने वाले समय के अंदर हम नरेंद्र मोदी जी को 4थी बार प्रधानमंत्री बनाएं और यहां पर राजस्थान के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। उसकी शुरुआत करने के लिए मैं आप सबसे ये झुंझुनू की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि अब आपको यह बता देना है
इसी चुनाव के अंदर, झुंझुनू के अंदर भी। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं पिछले कई दिनों से जिस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में 7 सीटें पर चुनाव हो रहे हैं और 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है, मैं निश्चित रूप से आपको बता दूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव के अंदर हमें यहां से यह बताना है कि हम आने वाले समय में देश के साथ और विकास के साथ और राष्ट्रवाद के साथ हैं। आपने देखा हो इस देश के अंदर आज से 10-12 साल पहले हमारे इस देश के क्या हालात थे। जगह जगह पर सड़कों पे लिखा हुआ होता था लावारिस वस्तुओं को ना छुएं, अगर लावारिस वस्तुओं को छुआ तो उसमें बम हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। लेकिन आज आपने देखा होगा इन 10 सालों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, आज किसी भी सड़क के ऊपर ऐसा लिखा हुआ हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आज देश सुरक्षित हाथों के अंदर है। आज नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। कोई भी आतंकवादी हिंदुस्तान में आता है तो उससे पहले उसको 7 बार सोचना पड़ता है कि हिंदुस्तान में आऊंगा तो मैं वापस जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। क्योंकि आपने देखा होगा पहले कोई आतंकवादी आता था, हमला करके चला जाता था, और कोई भी आतंकवादी आता था यहां पर, जिस प्रकार से वो आतंकवादी हमला करने के जाने के बाद पाकिस्तान में घुस जाता था और भारत की सरकार उनसे पूछती थी कि आप हमारे यहां जो आतंकवादी हमला करने वाला है वो आपके पाकिस्तान में गया है। पाकिस्तान गुर्रा कर जवाब देता था कि हमारे यहां कोई आतंकवादी नहीं आया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इतनी हिम्मत उनकी कैसे हो गई कि वो आज इस प्रकार से, और उसके बाद मैं आपको बताऊं उसकी हिम्मत का कारण बताना चाहता हूं। कारण इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर बैठे ऐसे कुछ गद्दार, जिस तरह से भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ऐसे गद्दार ओवैसी जैसे भी बैठे, जो यहां पर भारत में रहकर बोलते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। और जेएनयू के अंदर कोई लड़का जाकर बोलता है अब जल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, आतंकवादी की जिस प्रकार से वहां पे बोला जाता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अब तो बात हद हो गई। इसी झुंझुनू के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान जिंदाबाद का कोई प्रत्याशी बोल जाता है, क्या हम ऐसे महसूस करते हैं? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं उनको सबक सिखाने की जरूरत है। ऐसे लोग सामने ना आए भविष्य के अंदर, और देश को मजबूत करना है और भारत को मजबूत करना है तो इसी चुनाव के अंदर हमें इस जनता को बताना है। आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से मैं यही कहने के लिए आपके बीच में आया हूं कि इस चुनाव से हमें शुरुआत करनी है। राजेंद्र जी बाबू को यहां से जिताकर और यहां से भजन लाल जी की जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनको और मजबूत करना है।